एक आदमी समुद्र की ओर खाली नजरों से देख रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। समुद्र से सैकड़ों लाशें बहकर किनारे की तरफ आने लगी। पूरे दिन और पूरी रात बचाव अभियान चलाने के बाद रेस्क्यू टीम ने समुद्र से 400 से ज्यादा शव बरामद किए। हैरानी की बात यह थी कि किसी भी शव ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। साफ था कि यह किसी जहाज के डूबने की घटना नहीं थी। पुलिस को किसी विमान दुर्घटना की भी कोई सूचना नहीं मिली थी। आखिर इतने सारे लोग समुद्र में पहुंचे कैसे? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती तौर पर अनुमान लगाया कि ये लोग अवैध रूप से दूसरे देश में आने वाले शरणार्थी हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष एजेंटों को जांच के लिए तुरंत भेज दिया गया। बचे हुए 47 लोगों को समुद्र किनारे बनाए गए एक अस्थायी टेंट कैंप में रखा गया। शेरिफ ने एक जीवित बची लड़की से पूछताछ करने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि शायद उस लड़की के बयान से इस रहस्य का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन लड़की का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बताया कि वह अपनी माँ के साथ युद्ध से बचने के लिए यहाँ आई थी। शेरिफ ने तुरंत पूछा कि वह आखिर किस जगह से आई है। लिया, तुम कहाँ से आई हो? लड़की ने जवाब दिया, अमेरिका से। शेरिफ हैरान हो गया। उसने कहा, लेकिन अमेरिका में तो कोई युद्ध नहीं चल रहा। लड़की कुछ समझ नहीं पाई और बोली, मुझे माफ कीजिए, मैं समझी नहीं। तभी उसके पास खड़े डेविड ने ऐसी बात कही जिसने वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए। उसने बताया कि जिस युद्ध की बात लड़की कर रही थी वह आज से 150 साल बाद होने वाला था और ये सभी लोग भविष्य से समय यात्रा करके वर्तमान में आए थे। एजेंटों को यह बात बिल्कुल बकवास लगी। उन्हें लगा कि ये लोग सिर्फ अवैध घुसपैठिए हैं और अपनी असली पहचान छिपाने के लिए झूठी कहानी बना रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने सभी बचे हुए लोगों के फिंगरप्रिंट लिए, लेकिन नतीजा और भी हैरान करने वाला था। किसी भी व्यक्ति का रिकॉर्ड दुनिया के किसी भी डेटाबेस में मौजूद नहीं था। इसके बाद हर व्यक्ति से अलग अलग कमरे में पूछताछ की गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सभी लोगों की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। उन्होंने बताया कि भविष्य की दुनिया पर एपेक्स नाम की एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन संस्था का शासन था। एपेक्स खुद को इंसानों की विकसित और श्रेष्ठ प्रजाति मानती थी। उनका मानना था कि सामान्य इंसान उनसे कमजोर और निम्न स्तर के हैं। इस सोच के कारण उन्होंने आम इंसानों का बड़े पैमाने पर सफाया शुरू कर दिया। एपेक्स के अत्याचार और नरसंहार से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक टाइम मशीन का इस्तेमाल किया और भविष्य से वर्तमान में भागने की कोशिश की। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। टेस्ट में किसी भी व्यक्ति के झूठ बोलने के संकेत नहीं मिले। बचे हुए लोगों ने बताया कि टाइम ट्रैवल मशीन किसी व्यक्ति को बिल्कुल सटीक जगह पर नहीं पहुंचा सकती थी। इसी वजह से इस बार उनका लैंडिंग पॉइंट समुद्र के बीचों बीच पड़ गया। ज्यादातर लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वे समुद्र में डूब गए। यही कारण था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। मामला लगातार रहस्यमय होता जा रहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने तुरंत पूरे समुद्र तट को सील कर दिया। यहाँ तक कि जांच कर रहे शेरिफ को भी प्रतिबंधित इलाके में जाने से रोक दिया गया। रात होते ही बचे हुए लोगों में से जैक नाम का एक व्यक्ति चुपके से एक एजेंट से मिला। उसने बदले में बेहतर रहने की सुविधा देने के बदले कुछ बेहद गोपनीय जानकारी देने की पेशकश की, लेकिन जैक ने कोई बड़ी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह तब तक कुछ नहीं बताएगा जब तक उसकी मुलाकात सरकार के बड़े अधिकारियों से नहीं कराई जाती। आखिरकार जैक ने सिर्फ इतना कहा, हम यहाँ आने वाले पहले लोग नहीं हैं। एजेंट ने तुरंत यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री तक पहुंचा दी। मंत्री को टाइम ट्रैवल की कहानी अब भी पूरी तरह बेतुकी और अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने आदेश दिया कि सभी बचे हुए लोगों को तुरंत एक गुप्त सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। इसके बाद उसने जैक से व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया। जब जैक मंत्री के सामने पहुंचा तो उसने एक ऐसा रहस्य